हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय पंचांग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, राइट। ग्रिगोरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत ही है। 78 में प्रारंभ हुए शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है। किसका होता है? चैत्र का होता है। इस कैलेंडर का वर्ष सामान्यतः 365 दिनों का होता है। भारतीय संविधान ने इसे 11 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। ग्रिगोरियन कैलेंडर और राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों में स्थायी रूप से क्या है? समानता है। सामान्यतः चैत्र का जो पहला महीना होता है वो 22 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है? 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिक वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। प्रमुख रूप से राष्ट्रीय पंचांग जिन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है वे हैं पहला है भारत का राजपत्र। पहला है भारत का राजपत्र। भारत का राजपत्र। दूसरा आता है आकाशवाणी के समाचार प्रसारण। भारत का राजपत्र फर्स्ट है। दूसरा है आकाशवाणी के समाचार प्रसारण। थर्ड है भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर। फोर्थ है भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक विज्ञप्तियां आदि, राइट। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पंचांग के मास। राष्ट्रीय पंचांग के जो मास है वो कौन कौन से? फर्स्ट आता है चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण का महीना होता है जिसे सावन का महीना भी बोलते हैं, फिर भाद्रपद होता है, फिर अश्वनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, जिसमें क्या होती है? होली होती है फागुन में, राइट। तो फागुन का महीना लास्ट होता है और चैत्र का महीना पहला होता है। फ्रेंड्स, ये थे राष्ट्रीय पंचांग के बारे में छोटी सी जानकारी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।